जी, कैलकुलेटर की इस वीडियो में हम लोग लॉग की कैलकुलेशन के बारे में कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। और मुझे पता है कि लॉग जो है वो काफ़ी इजी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद बच्चों को नहीं पता होती हम उसको डिस्कस कर लें। तो जनाब, आपके लिए बहुत इजी है, आप ये सारी एग्जांपल्स देख लें। अगर आपको ये तमाम कैलकुलेशंस कैलकुलेटर पर सॉल्व करना आती हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मतलब कि 5-7 मिनट की वीडियो होगी, हम इसे करते हैं। देखें जनाब, सबसे पहले आप किसी भी एक बेस का कोई भी एक नंबर ले लें, उसका कैलकुलेशन कर लें लॉग की, तो आप कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास ये लॉग का बटन होता है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपसे पूछेगा बताएं क्या बेस है। तो मैं इसको बेस टाइप करूंगा, मैं राइट एरो प्रेस करूंगा तो मैं बेस एंट्री से बाहर निकलाऊंगा और पावर है जी इसकी 8। तो जैसे मैं इक्वल टू प्रेस करूंगा माई आंसर विल बी इक्वल टू 3। राइट, तो हम किसी भी बेस का कोई भी लॉग कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रेट अवे। लॉग के लिए आपके पास 3 बटन होते हैं। एक होता है जी ये लॉग, जिसमें बेस वो आपसे नहीं पूछ रहा होता। तो जब वो बेस आपसे नहीं पूछ रहा होता तो दिस मीन्स के इसकी बेस 10 है। सिमिलरली एक नेचुरल लॉग के लिए अलग बटन बना हुआ है, एलन जिसे कहते हैं। नेचुरल लॉग की बेस आपको पता है कि ये एक ऐसा लॉग होता है जिसकी बेस ई होती है। राइट, सिमिलरली आप किसी भी नंबर का किसी भी एक स्पेसिफिक बेस के ऊपर लॉग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये वाला बटन आपने यूज करना है। राइट, तो हम लोग अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ लॉग 0.001 टू द बेस 0.1 इज। तो आपसे इस तरह से भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आपने किसका लॉग कैलकुलेट करना है, जो लॉग जिस नंबर का कैलकुलेट करना होता है वो हमने यहाँ पे लिखना होता है। तो 0.0001 टू द बेस, मैं जैसे ही वापस बैक एरो प्रेस करूँगा तो मैं यहाँ पे वापस आ सकता हूँ। ठीक है जनाब, इसके अलावा यहाँ पे मैंने बेस लिखनी है जी 0.1, तो मेरा जो आंसर होगा डैट विल बी इक्वल टू 4। अच्छा, इसी तरीके से आपको याद है कि जिस तरह से हमारे पास एक अननोन वेरिएबल होता है तो हम उसको इक्वेशन में इंसर्ट करके अननोन वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, लॉग को भी इसी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिचुएशन है कि 2 log x इज इक्वल टू 4 log 3, तो x कैलकुलेट करना। राइट, तो अगर हमें इसको पेपर पे सॉल्व करने बैठे तो आपको पता है ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, लेकिन हम लोग इसको स्ट्रेट अवे कैलकुलेटर पर भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिखूंगा 2 log और फिर उसके बाद अल्फा एक्स, राइट, ब्रैकेट क्लोज। तो ये है जी 2 log x, और ये इक्वल टू का बटन ये नहीं होता है, आपको पता है कि ये इक्वल टू का बटन ये वाला होता है। तो मुझे अल्फा CALC प्रेस करना है तो इक्वल टू इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद 4 log ऑफ 3, राइट, ब्रैकेट क्लोज। अब आपने एक स्टेटमेंट एंटर कर दिया जिसमें से आपने x कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो, आप शिफ्ट और सॉल्व प्रेस करते हो, यानी कि ये वाला बटन और ये वाला बटन, और उसके बाद इक्वल टू प्रेस करते हो। तो कैलकुलेटर थोड़े टाइम के बाद आपको बता देगा कि x का आंसर अगर हम 9 रखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाती है। राइट, तो योर आंसर ऑफ x विल बी इक्वल टू 9। सिमिलरली हम डिफरेंट बेस के साथ भी काम कर सकते हैं, और ये बिल्कुल इसी तरीके से चलेगा कि हम लोग कहें कि log ऑफ बेस 2 ऑफ 24 माइनस log ऑफ बेस 2 of 12 right arrow alpha is equal to log base 4 of what, alpha x। right, तो इस तरीके से आपने ये स्टेटमेंट सारी की सारी एंटर कर दी है, और अब आपने सॉल्व करना है। शिफ्ट सॉल्व फॉर x, यस, इज इक्वल टू, तो वो आपको x का आंसर देगा कि x अगर यहाँ पे आप 4 रख देंगे, या x का जो आंसर है वो 4 आएगा। राइट, ठीक है जी। इसी तरीके से आप डिफरेंट बेसिस के साथ कोई भी नंबर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बेस आपकी जैसी मर्जी हो सकती है। एंटर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये एग्जांपल चूज़ किया है कि अगर हम बेस में लिखेंगे 2 और उसके बाद हमने लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 3, राइट, दिस इज योर बेस। तो हम इवन बेस के अंदर भी फ्रैक्शंस भी एंटर कर सकते हैं, हम बेस के अंदर ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट्स भी एंटर कर सकते हैं। राइट एरो की तरफ राइट एरो प्रेस करते जाएंगे तो हम बाहर आ जाएंगे। तो अब हमने 1728 का लॉग लेना है टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 3, तो इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो योर आंसर विल बी इक्वल टू 6। सिमिलरली आपने ये कैलकुलेशंस भी करनी है, ये भी स्ट्रेट अवे सीधी सीधी कैलकुलेशंस हैं कि आप लॉग कैलकुलेट कर रहे हैं टू द बेस 5 ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई लॉग के डिफरेंट बेस वाला है, तो मुझे यहाँ पे ये वाला लॉग यूज़ करना चाहिए 3, देन उसके बाद 625 और इक्वल टू। जब आप इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 4, लेकिन ये जो आंसर आ रहा है ये आपके पास आ रहा है टू द बेस 10। फर्ज करें कि आपको यही वाला सवाल इस तरह से दिया जाए
कि log 5 मल्टीप्लाई बाई log 3 है, इनकी बेसिस डिफरेंट हैं, log 3 है बेस 5 के साथ और log 625 है बेस 3 के साथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे log फॉर एग्जांपल 5 की बेस में आंसर चाहिए, राइट। तो यहाँ से हमारे पास जो स्टेटमेंट डेवलप होगी वो ये होगी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जनाब log बेस 5 ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई log बेस 3 ऑफ 625। हमें कहता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो दें, और जो हमने भी किया भी है, लेकिन ये आंसर हमारा किस log में आया जनाब, और लेकिन वो आंसर आपको कहता है जी कि log 10 की बेस में दें। आप मुझे नंबर ना बताएं, आप मुझे log फॉर एग्जांपल 5 की बेस पे आंसर दें, तो हम कहेंगे कि यस, इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर आता है वह log 5 की बेस में आता है। तो हम लोग यहाँ से x कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इससे पहले कैलकुलेशंस करते आए हैं। log 5 ऑफ 3 राइट एरो मल्टीप्लाई बाई log 3 log बेस 3 ऑफ 625 अल्फा इज इक्वल टू राइट एरो अल्फा इज इक्वल टू, और अब हमने जो आंसर देना है वह log बेस 5 में देना है, हमें नंबर में नहीं चाहिए बल्कि हमें log में चाहिए, तो अल्फा x। अब आप क्या करेंगे, शिफ्ट सॉल्व करेंगे, इक्वल टू करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद कैलकुलेटर आपको बताएगा कि log बेस 5 625 ये इसके इक्वल हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप लोग ये वाली कैलकुलेशन कर सकते हो। सिमिलरली ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, इसको भी अभी हम लोग सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर के ऊपर कि किस तरह से कर सकते हैं। तरीकाकार वही है, ये नई चीज़ नहीं है, लेकिन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को मैंने कैलकुलेटर पर टाइप करना है, log बेस 4 ऑफ 2 प्लस log बेस 9 ऑफ 2 अल्फा x प्लस 5, राइट एरो से हम log एंट्री से बाहर निकलेंगे, अल्फा इज इक्वल टू log बेस 8 ऑफ 64, राइट। एक दफ़ा चेक कर लें कि क्या आपने जो एंट्री की है वो ठीक की है। आपने एंटर किया है जनाब log बेस 4 ऑफ 2 प्लस log बेस 9 ऑफ 2x प्लस 5 इज इक्वल टू log 8 ऑफ 64। तो शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, तो आपके पास x का जो आंसर आएगा वो 11 आएगा। 2 इंटू 11 यानी कि 22 प्लस 5 यानी कि ये वाला जो एरिया है ये 27 बनता है, राइट। तो इस तरीके से आप लोग log की तकरीबन सारी की सारी कैलकुलेशंस कैलकुलेटर पर सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।